मैं भी बिजी हूँ, शाम को कॉल करता हूँ। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह ने जब आखिरी बार अपने परिवार वालों से बात की तो उनके परिवार वालों को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उन्हें फिर कभी कॉल नहीं करेगा। उन्हें थोड़ी भी यह अंदाजा नहीं था कि अगली जो खबर होगी वह उनके बेटे के शहीद होने की होगी। उन्हें तनिक भी भनक नहीं था कि अब उनके बेटे का कॉल नहीं बल्कि उनका बेटा तिरंगे में लिपटा वापस आएगा। नमस्कार, हम आपको सुना रहे हैं अनंतनाग में शहीद हुए जाबाजों के बलिदान की कहानी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में देश ने 3 सपूत खो दिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके चलते कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। आतंकी हमले में शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह उस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे जिसने बुधवार की सुबह अनंतनाग में ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया था। गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया था और वह शहीद हो गए। इस ऑपरेशन से पहले कर्नल मनप्रीत ने बुधवार की सुबह 6:45 पर अपने परिवार के सदस्यों से बात की थी और कहा था कि वह अभी बिजी है और शाम में उनसे बात करेंगे। लेकिन उनके परिवार वालों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अब वह दोबारा कॉल नहीं कर पाएंगे, अब वह दोबारा उनसे बात नहीं कर पाएंगे। यह उनकी आखिरी बात हो। कर्नल मनप्रीत 41 वर्ष के थे। वह मोहाली जिले के भजौरिया गांव के रहने वाले थे। उनकी 68 वर्षीय मां मंजीत कौर उनके छोटे भाई संदीप सिंह के साथ रहती है, जिन्हें आज सुबह 5:30 पे उनकी शहादत की जानकारी दी गई, जिसके बाद से वो अपना सुध बुध खो बैठी। कर्नल मनप्रीत ने 2 दिन पहले अपने भाई से कहा था कि वह जल्द ही छुट्टियां पर वापस आएंगे। उनके दिवंगत पिता लखमीर सिंह सेना में बतौर सिपाही भर्ती होकर हवलदार के पद से रिटायर हुए, तो वहीं चाचा भी सेना में काम कर रहे हैं। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत ग्रेवाल हरियाणा में पंचकुला के पिंजौर स्थित सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। इनमें बेटा कबीर 7 साल का और बेटी 2.5 साल की है। उधर मेजर आशीष की मां भी अपने बेटे पर गौरवान्वित होकर भावुक होकर बोल रही है कि मैंने एक शेर बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। मैं अपने बेटे को सैल्यूट करूंगी, उसे अपनी झोली में लूंगी और मैं रोऊंगी नहीं। वहीं हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर पहुंचा तो डीएसपी के पिता गुलाम हसन भट्ट ने बेटे को श्रद्धांजलि दी। वहीं हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी अपनी मां की गोद में मौजूद लोगों के चेहरे देख रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम विदाई देने पूरा महकमा उमड़ पड़ा। बुजुर्ग और जवान हर शख्स शहीद डीएसपी के जनाजे को कंधा देने पहुंच गया।